आप सब मेरे उन ऑनलाइन बहन भाइयों को सब फिर से एक बार जय मसीह। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से फिर उसने जीवित रखा, दिन भर हमारे संग रहा और शाम को फिर एक बार मिलने का मौका दिया। इसके लिए धन्यवाद करेंगे। आइए हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें ताकि ये वचन हमें समझ में आए। धन्यवाद है मेरे जीवित सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु ये पुस्तक पवित्र बाइबल तूने हमारे लिए लिख कर दिया प्रभु, ताकि मेरे राजा तेरी हम गूढ़ बातों को जान सकें प्रभु। इसमें जो भी योजना है प्रभु वो हमारे भले के लिए है प्रभु जी। तेरा वचन पढ़ते हैं ताकि हम सामर्थ पा सकें प्रभु, बल पा सकें मेरे राजा, और तेरी बातों को समझने के लिए हमें शक्ति मिले। क्योंकि प्रभु मनुष्य तेरी बातों को तेरी पवित्र आत्मा के बिना नहीं समझ सकता। इसलिए मैं आशा करता हूँ जितने मेरे ऑनलाइन भाई बहन इसे सुने प्रभु, पवित्र आत्मा प्रत्येक हृदय को छू ले प्रभु जी, प्रत्येक हृदय को प्रभु जी मसा करने पाए और तेरा वचन उनके हृदय में काम करने पाए, ताकि प्रभु जी वो पवित्र आत्मा पाके मेरे राजा तेरी इन बातों को सुनने और समझने की शक्ति मिले। मैं सारा आदर सारी महिमा तुझे देता हूँ प्रभु यीशु। सब कुछ तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेता हूँ पिता, आमीन। मेरे बहन भाइयों, जो भी मुझे फॉलो करेगा वो 1 जनवरी से लेके और 31 दिसंबर तक हम पूरी की पूरी बाइबल पढ़ लेंगे। जो मुझे फॉलो करेगा, सुबह नया नियम, शाम को पुराना नियम। तो आज हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे लव व्यवस्था की पुस्तक में से उसका 13 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, जब किसी मनुष्य के शरीर पर चर्म में सूजन या पपड़ियां दाग हो और इसमें इसके चर्म में कोढ़ की विधि का सा कुछ दिखाई पड़े, तो उसे हारून याजक के पास या उसके पुत्र जो याजक हैं उनके पास किसी के पास ले जाए। जब याजक उसे चर्म की विधि को देखें और यदि वह विधि के स्थान में रोए उजले हो गई हो, तो विधि चर्म से गहरा गई पड़ी है, तो जान ले कि कोढ़ की विधि है, और याजक उस मनुष्य को देखकर उसको अशुद्ध ठहराए। पर यदि वह दाग उसके चर्म में उजला हो परंतु चमड़ी में गहरा ना दिखाई पड़े, तो वह वहां के रोए उजले हो गए हों, तो याजक उसके 7 दिन तक बंद करके रखे और 7वें दिन याजक उसको देखे। और यदि वह विधि जैसे है तैसी बनी रहे तो उसके चर्म में ना फैली हो, तो याजक उसको और भी 7 दिन तक बंद करके रखे और 7वें दिन याजक उसको फिर देखे। और यदि देख पड़े कि वह विधि की चमक कम है और विधि चर्म में फैली ना हो, तो याजक उसको शुद्ध ठहराए, क्योंकि उसके तो चर्म में पपड़ी है और वह उसके अपने वस्त्र धोकर शुद्ध हो जाए। परंतु यदि वह उसे जांच के पश्चात जिसमें वह अशुद्ध शुद्ध ठहराया गया है पपड़ी उसके चर्म पर बहुत फैल जाए, तो वह फिर याजक उसको दिखाया जाए। और यदि याजक को वह देख पड़े कि पपड़ी चर्म में फैल गई है, तो उसको अशुद्ध ठहराए, क्योंकि वह कोढ़ ही है। यदि कोढ़ किसी विधि किसी मनुष्य की हो, तो वह याजक के पास पहुंचाया जाए और याजक उसको देखे, और यदि वह सूजन और चर्म में उजली हो, तो वह उसके कारण रोए भी उजले हो गए हों, और उस सूजन के बिना चर्म का मांस हो, तो वह याजक जाने कि उसके चर्म में पुराना कोढ़ है, इसलिए वह उसको अशुद्ध ठहराए और बंद ना रखे, क्योंकि वह अशुद्ध है। और यदि कोढ़ किसी के चर्म में फूटकर यहाँ तक फैल जाए कि जहाँ कहीं याजक देखे रोगी के सिर पैर के तलवे तक कोढ़ के सारे चर्म को छा लिया हो, तो याजक ध्यान से देखे, और यदि कोढ़ ने उसके सारे शरीर को छा लिया हो, तो वह उस व्यक्ति को शुद्ध ठहराए और उसका सारा शरीर भी बिल्कुल उजला हो गया हो, तो वह भी शुद्ध ठहरे। पर जब उसके चर्महीन मांस दिख पड़े और वह अशुद्ध ठहरे, और याजक चर्महीन मांस को देखकर उसको अशुद्ध ठहराए, क्योंकि वैसा चर्महीन मांस अशुद्ध ही होता है, वह कोढ़ है। पर यदि वह चर्महीन मांस फिर उजला हो जाए, तो वह मनुष्य याजक के पास आए, और याजक उसको देखकर यदि वह विधि फिर से उजली हो गई हो, तो याजक रोगी
को शुद्ध जाने वह शुद्ध है। फिर यदि किसी के चर्म में फोड़ा होकर चंगा हो गया हो और फोड़े के स्थान में उजली सी सूजन या लाली लिए हुए उजला दाग हो तो वह याजक को दिखाए और याजक उस सूजन को देखे, और यदि वह चर्म में किसी गहरे दिखाई पड़े तो उसके रोए भी उजले हो गए हों तो याजक यह जानकर उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए, क्योंकि वह कोढ़ की विधि है जो फोड़े में से फूटकर निकली है। परंतु यदि याजक देख के उसे उजले रोए नहीं है और वह चर्म में गहरी नहीं और उसकी चमक कम हुई है तो याजक उस मनुष्य को 7 दिन तक बंद रखे, और यदि वह विधि किसी समय तक चर्म में सचमुच फैल जाए तो याजक उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए, क्योंकि वह कोढ़ की विधि है। परंतु यदि वह दाग ना फैले और अपने स्थान पर बना रहे तो वह फोड़े का दाग है, याजक उस मनुष्य को शुद्ध ठहराए। फिर यदि किसी के चर्म में जलने का घाव हो और उसे जलने के भाव से चर्महीन दाग लाली लिए हुए उजला ही हो जाए तो वह याजक को दिखे, और यदि वह दाग में रोए उजले हो गए हों और वह चर्म से गहरा दिखाई पड़े तो वह कोढ़ है जो उस जलने के दाग से फूट निकला है। याजक उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए, क्योंकि उसके कोढ़ की विधि है। पर यदि याजक देखे कि दाग उजले रोए नहीं और वह चर्म में कुछ गहरा है और उसकी चमक कम हुई है तो वह उसको 7 दिन तक बंद रखे, और 7वें दिन याजक उसको देखे, और यदि वह चर्म में फैल गई हो तो उस मनुष्य को शुद्ध ठहराए, क्योंकि उसके कोढ़ की विधि है। परंतु यदि वह दाग चर्म में नहीं फैला और अपने स्थान पर जहाँ का तहाँ बना हो तो उसकी चमक कम हुई हो तो वह जल जाने के कारण सूजा हुआ है, याजक उस मनुष्य को शुद्ध ठहराए, क्योंकि वह दाग जल जाने के कारण है। फिर यदि किसी मनुष्य या स्त्री के सिर पर या पुरुष की दाढ़ी में विधि हो तो वह याजक व्याधि को देखे, और यदि वह चर्म रोग से गहरे दिखाई पड़े तो उसमें भूरे और पतले बाल हों तो याजक उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए। वह विधि सेहुआ अर्थात सिर या दाढ़ी का कोढ़ है, और यदि याजक सेहुआ की विधि को देखे और उसे चर्म रोग में गहरी नहीं है तो उसमें काले काले बाल नहीं है तो वह सेहुए का रोगी को 7 दिन तक बंद रखे, और 7वें दिन याजक उसकी विधि को देखे, और तब वह सेहुआ फैला ना हो तो उसे भूरे भूरे बाल ना हो और सेहुआ चर्म में गहरा ना हो पड़े तो वह यह मनुष्य मूंडा हो जाए, परंतु जहाँ सेहुए का है वहाँ ना मूंढा जाए, और याजक उस सेहुए को और उस 7 दिन तक बंद करे, और 7वें दिन याजक सेहुए को देखे, और यदि वह सेहुआ चर्म में फैला ना हो तो चर्म से गहरा ना दिखाई पड़े तो याजक उस मनुष्य को शुद्ध ठहराए, और वह अपने वस्त्र धोके शुद्ध ठहरे। पर यदि उसके शुद्ध ठहरने के पश्चात सेहुआ चर्म में से कुछ भी फैले तो याजक उसको देखे, और यदि वह चर्म में फैला हो और याजक भूरे बाल ना ढूंढे, क्योंकि वह मनुष्य अशुद्ध है। परंतु यदि उसकी दृष्टि में ऐसा सेहुआ जैसे वह तैसा बना हो तो उसके काले काले बाल जमे हों तो वह जाने कि सेहुआ चंगा हो गया है और वह मनुष्य शुद्ध है, याजक उसके शुद्ध ही ठहराए। फिर यदि किसी पुरुष या स्त्री के चर्म में उजले दाग हो और याजक देखे कि यदि उस चर्म के दाग कम उजले हों तो वह जाने कि उसके चर्म में निकली हुई दाद ही है, वह मनुष्य शुद्ध ठहरे। फिर जिसके सिर में बाल झड़ गए हों और तो जानना कि वह चंदुला हो परंतु शुद्ध है, और उसके सिर के आगे के बाल झड़ गए हों तो वह माथे का चंदुला है परंतु शुद्ध है। परंतु यदि वह चंदुले सिर पर या चंदुले माथे पर लाली लिए हुए उजली व्यथा हो तो वह जानना कि उसके चंदुले सिर पर चंदुले माथे पर निकला हुआ कोढ़ है, इसलिए याजक उसको देखे, और यदि विधि की सूजन और उसके चंदुले सिर या चंदुले माथे पर ऐसी लाली लिए हुए उजली हो जैसे चर्म के कोढ़ में होती है तो वह मनुष्य कोढ़ी है और अशुद्ध है, और याजक उसके अवश्य अशुद्ध ठहराए, क्योंकि वह व्याधि उसके सिर पर है, जिससे कि वह व्याधि में उस कोढ़ के
वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरा रहे, और वह अपने ऊपर वाले होठ को ढांपा हुआ अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे। जितने दिन तक वह व्यवधि उसके रहे उतने दिन तक वह अशुद्ध रहेगा और वह अशुद्ध ठहरा रहे, इसलिए वह अकेला रहा करे। उसका निवास स्थान छावनी के बाहर हो। फिर जिस वस्त्र में कोढ़ की विधि हो, चाहे वह वस्त्र ऊन का हो चाहे सनी का, वह विधि चाहे उस सनी की हो या ऊन के वस्त्र के ताने या उसके बाने में, या विधि चमड़े में हो, चमड़े की बनी हुई किसी वस्तु में हो। यदि वह विधि किसी वस्त्र की, चाहे उसे बाने या चमड़े की किसी वस्तु की हरी हो या लाल सी हो, तो जानना कि वह कोढ़ की विधि है और वह याजक को दिखाई जाए। और याजक विधि को देखे और विधि वाली वस्तु को 7 दिन के लिए बंद करे, और 7वें दिन उस विधि को देखे। और यदि वह वस्त्र चाहे ताने चाहे बाने का हो, चमड़े का हो या चमड़े से बनी हुई किसी वस्तु में फैली गई हो, तो जानना कि विधि गलती कोढ़ है। इसलिए वह वस्तु चाहे कैसे भी काम में क्यों न आती हो तो भी अशुद्ध ठहरे। वह उस वस्त्र को जितने ताने या बाने में विधि हो, चाहे वह ऊन का हो चाहे वह सनी का या चमड़े की वस्तु का हो, उसे जला दे। वह विधि गलित कोढ़ की है और वस्तु आग में जलाई जाए। यदि याजक देखे कि वह विधि या वस्त्र या ताने बाने में या चमड़े की किसी वस्तु में नहीं फैली, तो उस वस्तु को विधि और उसके धोने की आज्ञा दे। तब उसे और भी 7 दिन तक बंद कर रखे, और उसके धोने के बाद याजक उसे देखे, और यदि विधि का ना तो रंग बदला हो और ना विधि फैली गई हो, तो जानना कि वह शुद्ध है। उसे आग में जलाना, चाहे वह विधि भीतर चाहे ऊपरी हो, तो भी वह खा जाने वाली विधि है। पर यदि याजक देखी कि उसके धोने के पश्चात विधि की चमक कम हो गई हो, तो वह उसके वस्त्र के चाहे ताने चाहे बाने के हो या चमड़े से फाड़ के निकाले उसे। यदि वह विधि तक भी किसी वस्त्र को ताने या बाने से या चमड़े की उस वस्तु को दिखाई पड़े, तो जानना कि वह फूट से निकली हुई विधि है और उसकी यह विधि, और उसे आग में जलाना चाहिए। यदि उस वस्त्र के जितने ताने बाने में विधि हो या चमड़े की या वस्तु हो, तो वह जब धोई जाए तो उसकी विधि जाती रही, और तब वह दूसरी बार धुलकर शुद्ध ठहरे। ऊन या सनी के वस्त्र के ताने या बाने या चमड़े की किसी वस्तु में जो कोढ़ हो, विधि हो, तो उसके शुद्ध और अशुद्ध ठहरने की यही व्यवस्था है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, आज परमेश्वर का वचन क्या बताता है? आज से हजारों साल पहले जब ये पुस्तक लिखी गई, तब भी परमेश्वर जानता था। जिस तरह से उसने आदम को आदम की वाटिका में से निकाला और कहा कि तू भूमि की उपज खाया करेगा, तो भूमि की उपज में से मेरे भाई और बहनों, वहाँ परमेश्वर बीमारी का भी संकेत कर रहा था, क्योंकि फिर मनुष्य बीमार भी होगा। तो जितनी भी हमारी दवाइयाँ बनती हैं वो सारी भूमि से ही निकल कर बनती हैं। आप देखो वहाँ लिखा हुआ है उत्पत्ति में, परमेश्वर ने कहा तो भूमि की उपज दुख के साथ खाया करेगा। मैं आशा करता हूँ मेरे भाई और बहनों, ये रोग जो है, ये कोढ़ की विधि परमेश्वर जानता था उन मनुष्यों को अलग करना पड़ेगा, नहीं तो सब लोगों को वो कोढ़ का हो जाएगा। ये 13 का 13 लेवी व्यवस्था का पूरा 13 अध्याय परमेश्वर ने कोढ़ के विषय में लिखवाया है। आप कैसे जाने कि वहाँ शुद्ध है और कैसे जाने कि वह अशुद्ध है? तो अगर आप नए नियम में भी देखेंगे तो 10 कोढ़ी जो जंगल में पहाड़ पर बाहर छोड़ दिए गए थे, उनके रिश्तेदार बहुत दूर से खाना रखकर चले जाते थे, और जब वो चले जाते थे तब वो लोग खाना उठाते थे। उन कोढ़ियों के पास भी प्रभु यीशु मसीह गया ताकि वो शुद्ध हो सकें। उनको बोला जाके याजक को दिखाओ। तो ये सारी चीज़ें आप नए नियम में भी पढ़ेंगे, और ये पूरा का पूरा आज का जो चैप्टर है व्यवस्था का 13, आप इसके घर में बाइबल में पढ़ सकते हैं मेरे भाई और बहनों, कि ये परमेश्वर जानता था अब इस तरह की बीमारियां इनको होगी, इसलिए वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। अगर कोई मेरा भाई बीमार है, किसी बीमारी से ग्रस्त है, किसी परेशानी से ग्रस्त है, आप घुटने टेक के उसे पुकारियो, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु इसीलिए आया ताकि वो कोढ़ियों को चंगा कर सके, वो बीमारों को बल दे सके, जिसमें कमजोरी है वो कमजोरी में सामर्थ्य दे सके। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे उन सब बीमारों के लिए, जिस तरह से आज का वचन शाम का कहता है।
धन्यवाद मेरे परमेश्वर। कोई मेरा भाई बहन बीमार है, कोई बुखार में, कोई परेशानी में, कोई दुख में, कोई चिंता में, कोई मेरी बहन चिंता में, प्रभु मैं तेरे नाम से प्रभु यीशु उसे सामर्थ देता हूँ इसी वक्त प्रभु चंगा हो जाने के लिए, ताकि प्रभु जी अपने चर्च में जाके अपने घर में प्रभु तेरे नाम की स्तुति और महिमा करे, प्रभु बड़ी सभा में खड़े होकर गवाही दे कि हाँ प्रभु तू सचमुच मौजूद है प्रभु जी। इसलिए मैं आशा करता हूँ प्रभु जी जितनों ने ये वचन सुना सबके हृदय में काम करने पाए। मैं सारा आदर सारी महिमा तुझे देता हूँ प्रभु यीशु, आमीन। मेरे भाई और बहनों, फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। ये सबको शेयर कीजिए वचन, ताकि परमेश्वर का वचन इन अंत के समय में जो सचमुच मानते हैं कि प्रभु यीशु जीवित है, वो उठा, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और वो फिर लौट के आने वाला है, ये सब उन लोगों के लिए वचन है। मैं आशा करता हूँ कि हम सब लोग फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। सबको जय मसीह।